चलो स्टार्ट करें। फाइन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मुझे अब आप एक चीज बताओ, आप सुनते जाना प्लीज। थियरी आपकी बुक्स में क्या लिखी हो मैं बाद में रीड कर दूंगा, पहले लॉजिक को समझो। पहले लॉजिक बना है फिर थियरियां बनी है। इसमें कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? बोलो, विच इनकम इज टैक्सेबल? विच इनकम इज टैक्सेबल इन दिस हेड? रेंट इनकम। अरे हाँ कि ना, हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या कमा सकते हो? भाड़ा। सिर्फ रेंट इनकम और कुछ नहीं कमा सकते आप, बराबर है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, हम प्रॉपर्टी को, हाउस को बेच के भी तो पैसा कमा सकते हैं। सुनो, हाउस को अगर तुमने बेच के प्रॉफिट कमाया ना, तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैपिटल गेन है, और वो वन टाइम होगी इनकम आपके लिए। यहां पर हम हर महीने क्या कमा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी से? हाँ, तो यहां पर इनकम का मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए रेंट इनकम है, बराबर है। घर बेच के प्रॉफिट कमाना वो कैपिटल गेन होता है, वो वन टाइम ही होगा, बराबर। लेकिन हम यहां पर घर बेच के प्रॉफिट कमाने की बात नहीं करें, हाउस को रेंट पे देकर प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हैं, बराबर। अब मेरी बात सुना, तो ये हेड में हम रेंट इनकम की बातें करेंगे, बराबर है। आपके पास भी दो तीन प्रॉपर्टियां होंगी, शॉप होंगे, गोडाउन होंगे, जो आपके लिए खाली पड़े हैं, आप लोगों ने एज ए इन्वेस्टमेंट यूज, पैसा बहुत है आपके पास, तो प्रॉपर्टियां खरीदते रहते हो, तो उसका करोगे क्या? आप दूसरों को रेंट पे दे देते हो, तो एवरी मंथ यू गेट द, तो इनकम टैक्स बोलता है रेंट कमाया टैक्स भरो। सर कहां भरू? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बराबर। यस यस। अब मेरी बात को सुनना प्लीज। हाँ, पूरे टैक्स में ना, पूरे टैक्स में कहीं पे भी रेंट वर्ड यूज ही नहीं किया है, प्लीज जरा ध्यान से। अपने लिए रेंट इनकम है, बराबर है, लेकिन पूरे के पूरे इस हेड में कहीं पे भी रेंट इनकम का जिक्र ही नहीं किया, कहीं नहीं लिखा है कि देयर इज अ टैक्स ऑन रेंट। तो सर क्या लिखा है? अब मेरी बात सुनना, क्या लिखा है मैं? देयर इज अ टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देयर इज अ टैक्स ऑन, यस, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बराबर। मतलब इस चैप्टर में आप अपनी पर्सनल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में लेमन टर्म के जैसे रेंट बोल सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है मैंने तो बोला ही नहीं रेंट पे टैक्स है, तो किस पे टैक्स है सर? देयर इज एन टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू। सर नाउ व्हाट इज दिस एनुअल वैल्यू? तो इनकम टैक्स एक्ट बहुत स्मार्ट है गाइस। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि मुझे भाड़े पे टैक्स नहीं चाहिए, हाँ हाँ हाँ, मुझे घर के एनुअल वैल्यू पे टैक्स चाहिए। आई डोंट वांट टैक्स ऑन रेंट, हट, आई वांट टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। अब आप लोग मुझे पूछेंगे सर ये एनुअल वैल्यू क्या है? तो सुनो, तो इनकम टैक्स लिखता है एनुअल वैल्यू मतलब अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। अर्निंग कैपेसिटी, आपके घर की जो अर्निंग कैपेसिटी ना, कमा के देने की ताकत, कमा के देने की ताकत, अर्निंग कैपेसिटी, और तुमने जो रेंट कमाया, एक्चुअल रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर विल बी योर एनुअल वैल्यू। और मैं तो इस पे टैक्स लेने वाला हूं, ये अमाउंट टैक्स है, बराबर। तो गवर्नमेंट ने कहीं रेंट इनकम लिखा ही नहीं। तो मेरा पहला पॉइंट, इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल है? रेंट इनकम की एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू। अब आप प्रोफेशनल बन गए हो, बराबर। तो सर बट ये एनुअल वैल्यू होती क्या? लॉजिक समझाऊंगा, टेंशन मत लो। गवर्नमेंट भी पक्का बनिया है, बराबर, दिमाग गजब लगाता है। अब मेरी बात सुनो, अच्छा बनिया मतलब बिजनेस माइंडेड, हाँ हाँ, लिसन, नहीं तो बोलेगा पता नहीं कौन सी गाली दे दी इसने। ओके, अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर विल बी द एनुअल वैल्यू। मतलब आपको दो अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा, उसमें से जो हायर वाला फिगर होगा
वो तुम्हारे लिए एनुअल वैल्यू बनेगा। ओके, बट सर व्हाट इज दिस अर्निंग कैपेसिटी? मैं बताता हूं। हर प्रॉपर्टी का है ना कमा के देने की एक ताकत होती है, हर प्रॉपर्टी में वो क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है ना? अब वो तुमने एक्चुअली उस प्रॉपर्टी से कमाया या नहीं कमाया, दैट डजंट मैटर। अब सुनो सुनो सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जिस घर में रह रहे हैं, इट इज योर ओन्ड हाउस। इफ इट इज ओन्ड हाउस, यस, बराबर है। अगर आप ये घर में रह रहे हैं तो आपकी इनकम कितनी हो रही है? रेंट इनकम जीरो हो रही है। इसका मतलब मैं ऐसा मान लूं कि तुमने जो घर खरीदा है वो आपको कुछ भी कमा के नहीं दे सकता? नो, आपका घर आपको कमा के दे सकता था, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, बट बिकॉज यू आर स्टेइंग, दैट्स व्हाई यू कैनॉट लेट आउट। एम आई करेक्ट? यस, हर प्रॉपर्टी की एक अर्निंग कैपेसिटी होती है। अब वेदर यू आर अर्निंग और नॉट अर्निंग, दैट इज योर चॉइस। बराबर है? तुम अपने घर से बाहर निकल जाओ, रेंट पे दे दो, कमा इनकम शुरू हो जाएगी। तो आपका घर बोलता है देख भाई, मेरे को तेरे को कमा के देने की आदत, सॉरी, ताकत है, बराबर है, बट तुम कमाना नहीं चाहते, वो एक अलग मैटर होती है। एम आई करेक्ट? सिमिलरली चीजों को समझो। हाँ, यू पीपल, मुझे बताओ आप में अर्निंग पोटेंशियल है कि नहीं? आज की तारीख में। फ्यूचर में आप हीरा बनोगे, सोना बनोगे, चांदी बनोगे, रॉकेट बनोगे, जो आप आज की तारीख में आप कमा के देने की ताकत रखते हो कि नहीं रखते? रखते हैं। अर्निंग कैपेसिटी यू हैव। अगर आप आज जॉब पे जाओ तो आपकी कमाई शुरू हो जाए, तो यू हैव पोटेंशियल, यू हैव कैपेसिटी। बट आपने और आपकी फैमिली ने डिसाइड किया नहीं, हम पहले हायर स्टडीज कंप्लीट करेंगे, फिर मोटा पैसा कमाएंगे, तो पढ़ाई से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। बराबर है? तो आज आप अर्न नहीं कर रहे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट यू हैव दैट कैपेसिटी। एम आई करेक्ट? यस। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है ना, मैं बेटा मैं अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स लगाने वाला हूं तेरे। सर कैसे? तो अब सुनो, विच एवर इज हायर क्या है, बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं ये लोग। ये रूल क्यों बने? अब आपको अर्निंग कैपेसिटी तो समझ गया होगा। मान लो कि मेरा एक घर है, बराबर, जिसका अर्निंग कैपेसिटी है 2 लाख रुपीज पूरे साल में। पूरे साल में ना आंख बंद करके मेरा घर मुझे 2 लाख रुपए साल का रेंट कमा के दे सकता है। ओके, हाँ। अब वो घर है ना, मैंने किसी को रेंट पे दिया, मेरे दोस्त को। उसके पास घर नहीं था, अपने पास घर बहुत थे, खाली पड़ा था, तो मैं बोला यार क्यों इधर उधर भागता है, मेरा दोस्त है, अपना प्रॉपर्टी खाली है, जा शिफ्ट हो जा। बराबर? तो पर रेंट तो लूंगा मैं, फ्री में तो नहीं दूंगा उसको, पर अपना दोस्त है, तो हम हाई रेंट चार्ज करेंगे कि लो रेंट चार्ज करेंगे? लो रेंट चार्ज करेंगे। तो उसको बोलता हूँ देख यार, एक काम कर, 5,000 रुपये महीना दे देना बस, ताकि तेरे को भी शर्म ना लगे कि तू फुकट में रह रहा है, और मेरे को भी नहीं लगे यार मैं किससे पैसे ले रहा हूँ। 5,000 पर मंथ। बताओ मैंने एक साल में एक्चुअली में रेंट कितना कमाया? 60,000। अब गवर्नमेंट कहता है प्रवीण तेरी एक्चुअल इनकम क्या है? 60,000। बट तेरे घर की कमा के देने की ताकत क्या है? तो बोलता है प्रवीण तू बेवकूफ है, तूने कम क्यों कमाया? और इस ये जो तूने जानबूझ के कम रेंट तूने कमाया, इसमें किसकी गलती? खुद की। तो इनकम टैक्स बोलता है ओनर प्रवीण ये तेरी गलती है। बराबर? अब तेरा दोस्त है कुछ भी है, तू चाहता तो 2 लाख रुपए कमा सकता था, तो आई गोइंग टू चार्ज यू टैक्स ऑन। हाँ, अब देखो गवर्नमेंट कितना स्मार्ट निकला। अगर इस हेड में लिखा होता एक्चुअल रेंट इनकम टैक्सेबल, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता, गवर्नमेंट को तो 60 पे रेंट टैक्स मिलता, पर गवर्नमेंट ना, आई बी चार्जिंग टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू। व्हाट इज एनुअल वैल्यू? अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर।
तो इवन दो यू आर अर्निंग 60,000, इनकम टैक्स विल गो टू चार्ज यू टैक्स ऑन 2 लाख रुपए। यस। अच्छा सर, व्हाट इफ हमने ज्यादा कमाया होता था? मान लो कि घर की अर्निंग कैपेसिटी 2 लाख है, बट मैंने अपना घर महीने के 20,000 रेंट पे दिया, तो मंथली 20,000 रेंट मतलब ईयरली मैंने कितना कमाया? 2,40,000। तो फिर मेरा एनुअल वैल्यू, मुझे कौन सी अमाउंट पे टैक्स भरना होगा? 2,40,000। गवर्नमेंट की स्मार्टनेस देखो, इसलिए उसने विच इज हायर लिखा है। बोलता है देख, अगर तूने अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा कमाया तो ज्यादा पे टैक्स भर, कम कमाया तो अर्निंग कैपेसिटी पे तो टैक्स भरना ही है, बराबर? तो दैट्स व्हाई द रूल इज अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर विल बी योर एनुअल वैल्यू। और इस चैप्टर में एनुअल वैल्यू पे टैक्स है, रेंट इनकम पे नहीं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके।